अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आपका दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और अच्छा दिन अल्लाह ताला खैर करे, अच्छा दिन गुज़रे। अल्लाह ताला आप लोगों को आपके घरों में खुश आबाद रखे। तो आज व्यूवर्स मैं आप लोगों से आलू की कतलियों की जो है रेसिपी वो शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सिंपल और झटपट बनने वाली रेसिपी है। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा यूज़ नहीं होते इसमें, और ये है कि आम सी सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई डिफरेंट चीज़ भी इसमें नहीं डालनी पड़ती कि जो सबको पसंद ना आए। तो इसमें मैंने आलू जो है वो मैंने तकरीबन 1 किलो जो है वो कट करके इस शेप में रख लिए हैं। और इसके अलावा फिर मैंने इसमें जो है वो जाएगा ये धनिया है, और 5 से 7 हरी मिर्चें हैं जो मैं कट करके डालूँगी। धनिया मैं एंड पे कट करके डालूँगी, और 4 टमाटर हैं तकरीबन। तो इससे 4 टमाटर जो है वो सही, इसमें मसाला भी इसका बन जाता है, उसका जो उसकी खटाई चाहिए होती है वो भी जो आलू में सही बन जाती है। लेकिन अगर आप लोगों को ज़्यादा खटाई पसंद नहीं है तो आप टमाटर 3 भी कर सकती हैं, 2 भी कर सकती हूँ। और ख़ास तौर पे अगर टमाटर महंगे हों तो फिर 2 से भी काम चला सकती हैं। तो इसमें जो मसाला जहाँ जाएंगे उसमें है सुरख मिर्च मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ली है, और नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और ज़ीरा जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। हल्दी मैंने हाफ़ जो है वो टीस्पून लिया है। तो ये सिंपल से मसाले 3-4 जाएंगे जो आम तौर पे हम अपने सिंपल अपनी सालन वगैरह में यूज़ करते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से फिर जैसे ही रेसिपी बनाती हूँ तो मैं फिर ये आपसे शेयर करती हूँ। आलू मैंने काट के धो के तो मैंने ये छान के इसका पानी निकाल के रख लिए थे, क्योंकि जब ऑयल डालते हैं इसको फ्राई करने के लिए तो फिर जैसे ही वो भीगे हुए आलू पानी से वो उसमें ऑयल में जाते हैं तो छींटे बहुत उड़ते हैं, दूसरा ये जुड़ने लग जाते हैं, साथ ही फ्राई सही नहीं होते। तो इसलिए मैंने इनको ज़रा पानी इनका निकाल लिया अच्छी तरह से। तो मैं आप लोगों से ये रेसिपी शेयर करती हूँ, साथ साथ बनाती हूँ, तो साथ साथ फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, मैं अब इसमें ये आलू फ्राई कर रही हूँ। मैंने फ्राई पैन में डाल दिए थे, पहले मैंने ऑयल डाला, ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके फिर मैंने आलू इसके अंदर डाल दिए थे। इससे छींटे भी नहीं उड़ते और आलू भी जुड़ते नहीं हैं, और ये है कि सही फ्राई भी हो जाते हैं। तो पहले ऑयल को गर्म करके फिर आलू डालिएगा, फिर इससे ज़्यादा सही आपको आसानी रहेगी, और ना सही फ्राई भी हो जाएंगे। अगर आप आलू डाल के ऑयल डालेंगे इसमें तो वो फिर जुड़े जुड़े से और सही तरह से फ्राई भी नहीं होते। अभी आलू मेरे फ्राई हो रहे हैं, तो मज़ीद जब ये फ्राई हो जाएंगे, थोड़े गल जाएंगे, तो फिर मैं इसके अंदर टमाटर जो ऐड करूँगी, तो फिर वो मैं आपको बताऊँगी। तो अच्छा जी व्यूवर्स, अब मैंने इसके अंदर जो है वो टमाटर डाल दिए, और इनको मैं फ्राई करूँगी टमाटर को। तो टमाटर फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें जो है वो नमक मिर्च मसाले वगैरह जो है ना वो ऐड करूँगी। तो इसमें यह है कि आलूओं को फ्राई होने देना है। पहले आलू अच्छी तरह ऑयल में फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद टमाटर डालिएगा। टमाटर डालने में ज़्यादा जल्दी ना करिएगा, क्योंकि फिर इस तरह से आलू फ्राई नहीं होते, वो कच्चे रह जाते हैं, टमाटर उसमें चले जाते हैं। तो वो आलू को फ्राई करने से इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं इसको आलू को अच्छी तरह फ्राई करके फिर इसके अंदर टमाटर डालें। तो अब मैं टमाटर हल्के से गलते हैं तो मैं फिर सारा नमक मिर्च मसाले वगैरह सारा इसमें डाल दूँगी, जिसमें ज़ीरा 1 टेबल स्पून था, जो सुरख पिसी हुई मिर्च 4 टेबल स्पून थे, क्योंकि ये इसका ज़्यादा मतलब स्पाइसी नहीं है हमारी, तो इसलिए मैं इसमें 4 टेबल स्पून डालती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट 2 से 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। और नमक 1 टेबल स्पून है मैंने डाला। अच्छा, तो व्यूवर्स मेरे आलू वो टमाटर थोड़े से गल गए थे, तो फिर इसके अंदर मैंने नमक मिर्च मसाले वगैरह ऐड कर दिए हैं। अब इनको मैं फ्राई करूँगी थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट 4 मिनट फ्राई करने के बाद फिर इसकी जो है वो हरी मिर्चें थोड़ी डाल दूँगी, फिर धनिया वगैरह डाल के गार्निश करके फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत सिंपल से हैं, बहुत सिंपल से आलू की कतलियों के सालन है। इसमें कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं जाती जो कि हम आम तौर पर नॉर्मली हमारे घरों में नहीं खाई जाती। तो यह है कि डिफरेंट बनाने के लिए आप इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। इमली वगैरह यूज़ कर लेते हैं उसकी खटाई करने के लिए लोग। तो इसके अलावा भी और भी चीज़ें, जैसे इसमें मेथी वगैरह, सूखी मेथी वगैरह वो भी डाल सकते हैं। लेकिन यह है कि ये इस तरह से सिंपल रेसिपी है, सिंपल तरीके से और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आपको कुछ खाने को दिल कर रहा है, कुछ खाने को नहीं है, तो रोटी के साथ तो इसको सालन को, आलू को फटाफट काट के आलू टमाटर डालें, उसमें फ्राई करें, इसको नमक मिर्च मसाले डाल के, तो इसको जो है वो
बना के झटपट तैयार हो जाएंगे। तो अब मैं आपको इसको फ्राई करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ फिर। तो व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। आलू थोड़े फ्राई हो गए थे तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी जो है वो ऐड कर दी थी। तो अब तकरीबन ये फाइनल उस लुक की तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल तैयार हो गए हैं, रेडी हैं। आराम से रोटी के साथ खा सकते हैं, साथ में दही ले लें तो इसको मिला के खाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। दोपहर में ख़ास तौर पे लंच टाइम ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं फिर आपको शेयर करती हूँ, बताती हूँ इसको मज़ीद, इसको फ्राई करके। तो मेरे साथ रहिएगा। तो ये है व्यूवर्स आलू की कतलियों की फ़ाइनल लुक। तो यकीनन आपको अच्छे लगे होंगे और ये है कि पसंद आएंगे आपको, खाएंगे, टेस्ट भी अच्छा है। और ये है कि इसकी लुक भी अच्छी लग रही है और बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, आपको पसंद आएगी बनाएंगे तो। ये अमूमन हम लोग ये था कि ये आलू की रेसिपी ये मेरे बचपन की जो है वो रेसिपी है। इसमें मेरे मामू जो हैं वो ये रेसिपी बनाया करते थे। अमूमन जैसे घर में सालन ख़त्म हो गया हो या सालन पसंद ना हो तो फिर ये हम लोग ये मामू हमें बना के देते थे, हम लोग खाते होते थे। ये सालन बड़े मज़े का लगता था उस वक्त से। ये तब से ही अब तक भी मैं बनाती हूँ। जब बच्चों को बहुत पसंद आता है, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ और ना भी बनाओ, बस ये आलू का ये सालन बनाती जाओ। अमूमन बच्चों को ज़्यादातर घरों में सब्ज़ी वेजिटेबल्स वगैरह पसंद नहीं होती, तो इसमें ये किया करते हैं कि चलो वेजिटेबल्स में और कुछ नहीं तो बच्चे कम से कम आलू तो वेजिटेबल में खा लें। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि चलो आलू की शेप में ही बच्चों को वेजिटेबल जो है उसका थोड़ा आदी बनाऊँ। तो उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मुझे अपना थैंक्स करने का मौका दीजिएगा। मैं इस उम्मीद से ही बना रही हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो आपको तो मुझे जो है वो इसका कमेंट्स करके बताइएगा, तो मुझे खुशी होगी। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।